लाख को 8 लाख रुपीस बना देते हैं। 8 लाख रुपीस ऑलमोस्ट 10 ईयर में, वो भी कंसिस्टेंट एवरी मंथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए। और सेम इसी अमाउंट को, इसी जो अमाउंट आपने जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, इस अमाउंट को जब आप प्लेज करते हैं और उससे ऑप्शन सेलिंग करते हैं एल्गो के थ्रू, तो वहां पर भी आप ऑलमोस्ट साल का 50 to 70% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये जब इस दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन आप स्ट्रेटेजी चलाते हैं, एक ईटीएफ स्ट्रेटेजी एंड एक एल्गो स्ट्रेटेजी जो ऑप्शन सेलिंग में होती है, इस दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आप हर साल का 100 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड जो ईटीएफ की स्ट्रेटेजी है उसको अगर आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो उस स्ट्रेटेजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला, जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ, मैं किस तरह से ईटीएफ परचेज करता हूँ एंड फिर उस ईटीएफ को प्लेज करके फिर मैं उसी पैसे को एल्गो ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, किस तरह से मैं सारी चीजें करता हूँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप मेरा ये अकाउंट देख सकते हैं, ये कोटक न्यू का मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं 20-20 लाख रुपीस के ऑलमोस्ट कैपिटल यहाँ रखता हूँ, और एक कैपिटल जो 10 लाख का कैपिटल है वहाँ वो करता हूँ, और ये दूसरी अकाउंट है जिसमें मैं 20 लाख का कैपिटल यहाँ यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं मैं ऑलमोस्ट ये सारे ईटीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, और इससे भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है। प्रॉफिट मैं यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकाल रहा हूँ, और सेम इन्वेस्टमेंट को देखिए मैं प्लेज किया हुआ, ये मार्जिन फ्रॉम शेयर्स, ये प्लेजिंग अमाउंट मेरा कितना है, 16,39,000 रुपये प्लेजिंग अमाउंट है। ये इस स्टॉक, ये सारे ईटीएफ को मैं प्लेज किया हूँ, और ये अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, और मेरे पास जो कैश बैलेंस है 85,000 का कैश बैलेंस है, बाकी सारा मेरा प्लेजिंग है। अब मैं प्लेजिंग से देखिए किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि सपोज जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं मून 100 में इन्वेस्ट किया हूँ, पोर्टफोलियो अगर देखते हैं मून 100 में भी इन्वेस्ट किया हूँ, मास्टॉप में भी इन्वेस्ट किया हूँ, अल्फा में इन्वेस्ट किया हूँ। तो जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए एल्गो ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो पहले आप चीज़ों को बैक टेस्ट करते हैं, जब वो अच्छा वर्क करता है तो आप उसको फिर इंप्लीमेंट करते हैं फ्यूचर में, उसी स्ट्रेटजी को फिर फ्यूचर में रन करते हैं कि आप देखते हैं कि हाँ पास्ट में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सेम जब हम लोग कोई ईटीएफ या कोई म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक्स जब हम लोग लेते हैं तो उसको पहले हम लोग बैक टेस्ट करते हैं इस शीट के थ्रू। ये बैक टेस्टिंग शीट है एंड ये इन्वेस्टमेंट शीट भी है, एक इसमें दोनों चीज आपको मिल जाएगा, बैक टेस्टिंग के लिए अलग शीट मिल जाएगी एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अलग शीट मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप पहले बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ईटीएफ किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 3 साल 5 साल 10 साल में, कौन सा स्टॉक्स अच्छा कैसा परफॉर्म किया है लास्ट 5 साल 10 साल में। अगर वो अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को प्लेज करके फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विथ एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं मून 100 में अगर आप 8 अगस्त में बैक टेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल का डाटा पहले बैक टेस्ट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते और आप एक क्राइटेरिया डालते हैं कि मैं जब मेरा प्रॉफिट, जो ये शीट है जो मेरा स्ट्रेटेजी वो क्या है कि मेरा प्रॉफिट जैसे ही 5% होगा तो मैं 5% जो प्रॉफिट का पैसा वो निकालूंगा। तो ये जो भी आपको येलो बॉक्स दिख रहा होगा उसमें आपको एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप एडिट करना है, जैसे ईटीएफ का नाम चेंज करना है तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, ईटीएफ का नाम, ये रिलायंस, जो भी स्टॉक्स लिखना है आपको, सपोज रिलायंस आप लिखना है तो रिलायंस लिख सकते हैं, रिलायंस का डाटा सारा आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक डाटा अपलोड हो रहा है। देखिए तो आपको आ गया कि रिलायंस का प्राइस 8 अगस्त 2015 में 243 रुपीज़ था, इन 8 अगस्त 2015 में 1367 रुपीज़ होता है। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ आप जब इन्वेस्ट करते, अगर 5% का प्रॉफिट बुक करते हुए चलते, ये क्राइटेरिया आप यहाँ पर आप चाहे तो 3% भी ले सकते हैं, 1 लाख का 3% होता है 3,000 रुपया, जैसा भी आप क्राइटेरिया सेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना बुक करना है तो वो यहाँ पर आप चेंज करते हैं। मैं पर्सनली करता हूँ 5% का प्रॉफिट बुक करता हूँ, और ये जो दिख रहा है कि जैसे ही स्टॉक 5% नीचे गिरता है तो फिर मैं पैसा एक्स्ट्रा डालता हूँ। तो सपोज आपका 1 लाख रुपया है तो मैं 2.5% कितना होगा, 2,500 रुपया, 5% से जैसे ही गिरेगा तो मैं 2,500 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, फिर 10% गिरेगा तो मैं 5,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे अमाउंट को चेंज करेंगे, सपोज आपको 1,000 इन्वेस्ट करना है जब गिरता है तो 1,000, 5% पे 1,000, 10% पे 2,000, 15% पे 3,000, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर सब आपको 5% में नहीं करना है, 3% में करना है तो 3% में कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 6 9 देखिए मल्टीप्लाई हो जाता है वो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जब आप स्टॉक में कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 10% पे कीजिए या 7% पे कीजिए इन्वेस्ट, और अगर आप ईटीएफ में कर रहे हैं तो 3 से 5% पे कर सकते हैं। मोस्टली में चूंकि ये वोलेटाइल ईटीएफ जो मून 100 है वो वोलेटाइल है तो मैं उसको 5% पे करता हूँ। तो स्टॉक में क्या होता है कि आपको एक अच्छा स्टॉक ढूंढना पड़ता है ताकि उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाए
अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर वो स्टॉक की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए हमको इसमें ज़्यादा केयर करना पड़ता है स्टॉक्स में। बट हम जब ETF लेते हैं तो ETF में क्या होता है, बास्केट ऑफ स्टॉक होता है, तो वहाँ पर हमारी रिस्क जीरो के बराबर हो जाता है। रिस्क उस तरह से नहीं रहता है जिस तरह से हमारे स्टॉक में हमें रिस्क रहता है। ठीक है, तो मैं मून 100 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। इसमें मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं 5% का प्रॉफिट होता है तो मैं उसे निकाल लेता हूँ, जो प्रॉफिट का हिस्सा है सिर्फ। सपोज 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया और 1 लाख का अमाउंट मेरा 1,05,000 हो गया, तो मैं 5,000 रुपया वहां से विड्रॉ कर लूंगा। और अगर वो 1 लाख रुपया मेरा 95,000 हो जाएगा, मतलब 5% नीचे गिर जाएगा, तो मैं 2,500 रुपीज 2.5% में इन्वेस्ट कर दूंगा। और वो 10% गिर जाएगा, 1 लाख की वैल्यू मेरी 90,000 हो जाएगी, तो मैं 5,000 रुपया वहां इन्वेस्ट कर दूंगा। इस तरह से मैं स्ट्रेटेजी में करता हूँ। अब ये देख लीजिए, बैक टेस्ट रिजल्ट एक बार देख लीजिए, जो स्ट्रेटेजी में फॉलो करता है, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, उसमें रिजल्ट कैसा होता है। तो मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता है 10 साल के लिए, तो 5,000 रुपया 5% का प्रॉफिट बुक किया होता है। देखिए आपका जो 1 लाख जो होता है वो बेस अमाउंट हो जाता है अभी 3.27 लाख, और इससे आप प्रॉफिट ऑलमोस्ट बुक किए होते 4.82 लाख। वो आप किस तरह से बुक किए रहते, देखिए आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, 10 अगस्त को आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1,21,000 इन्वेस्ट किया। अब जैसे ही ये वैल्यू 1,05,000 होगा या 95,000 होगा, जो भी पहले होगा, 95,000 होगा तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,500 रुपीज, और 1,05,000 होगा तो 5,000 रुपया मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,05,000 कहाँ हुआ है, 1 लाख देखिए अभी तक 1,05,000, देखिए यहाँ पर देखिए आपका 1,06,000 रुपया प्रॉफिट हो गया 26 अक्टूबर 2015 में। तो ये शीट ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करेगी कि आपको 207 क्वांटिटी यहाँ पर सेल करना है। जब आप अपना सेल करेंगे तो 6,102 रुपीज का प्रॉफिट आपका बुक हो गया, एंड फिर से आपका जो बेस अमाउंट हो गया इतना, तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मार्केट गिर गया, तो फिर से देखिए वैल्यू डिक्रीज हो गई, एंड फिर से जैसे ही 1,05,000 होगा फिर से हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं। जैसे देखिए आपका फिर 1 लाख, चूंकि परसेंटेज है, देखिए आपका अब यहाँ पर जो 1,05% का प्रॉफिट है, लेकिन डॉट टू डॉट है, थोड़ा सा ऊपर होता तो यहाँ पर हमें ये सीट सजेस्ट करता। बट देखिए फिर जैसे ही ये प्रॉफिट हमारा 1,07,000 हुआ, देखिए 1,07,000 हुआ। अब यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट क्यों, मैंने क्राइटेरिया डाला हुआ है 5,000 का, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1,05,000 है, बट वो लिया नहीं। कहाँ पर था ये, किस डेट का था, थोड़ा मैं अगर ऊपर नीचे करूँ, ये देखिए 1,05,000, तो देखिए 1,21,021 रुपया था, 1,05,018 रुपया है, तो पूरी 5,000 प्रॉफिट नहीं हुआ, देख रहे हैं 4,997 रुपीज हुआ, इसलिए ये हमें विड्रॉ करने के लिए सजेस्ट नहीं किया। जैसे ही 5,000 का प्रॉफिट दिखेगा तो वो हमें सजेस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर 5,000 से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाया, 7,796 का प्रॉफिट दिखाया, तो ये सीट हमें सजेस्ट करेगा कि 246 क्वांटिटी आप बेच दीजिए। तो फिर बेच दिए, फिर 7,931 रुपीज आपने बुक कर लिए। फिर जैसे ही 1,05,000 का प्रॉफिट आएगा, फिर ये देखिए फिर इस डेट में 5,595 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। फिर यहाँ पर ये सजेस्ट किया कि 168 क्वांटिटी बेच दीजिए, और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो फिर वो भी हमें सजेस्ट करेगा कि आपको फिर इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आपका सीट 2.5% का नेगेटिव होगा तो वहां पर वो इन्वेस्ट भी करने के लिए सजेस्ट करेगा। तो इस तरह से आप ये शीट को यूज कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि अक्टूबर में आप इतना प्रॉफिट बुक करते हैं, जनवरी में आप, नवंबर दिसंबर में आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला, जनवरी में आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, फरवरी में मिला, मार्च से लेके अक्टूबर तक प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला, नवंबर में मिला, फिर जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में मिला। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, और जैसे मार्केट नीचे करेगा तो आप इस पैसे को वहां इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीट ये भी बता रही है कि आपका मैक्सिमम मनी कितना हुआ इन्वेस्ट पॉकेट से। आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा है तो आप वहां पर कुछ ना पैसा ऐड करते हुए जा रहे हैं। बट देखिए आप पहले प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद ऐड करने का मौका दिया। मे बी आप वो लकी हो नहीं सकते, या फिर हो भी सकते हैं। सपोज इसमें क्या हुआ कि आप जैसे ही लगाए और आपका 2-3 बार प्रॉफिट हो गया, उसके बाद मार्केट गिरा। कभी ये भी हो सकता है कि आप पैसा लगाए और मार्केट गिर गया, तो आप वहां पर थोड़ा फंड ऐड कर दीजिए। बहुत ज्यादा फंड तो ऐड करना नहीं है, 2.5% है, ऐड कर सकते हैं। और ETF है 5 से 10% इजीली गिरता नहीं है, वो गिरने में भी उसको टाइम लगता है। तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ 1,21,000, जो 10 साल में जो आपका पॉकेट से जो पैसा लगा वो 1,21,000 रुपया ही लगा है, उससे ज्यादा नहीं लगा है। जबकि आप ऐड भी कर रहे हैं पैसा, जैसे ही मार्केट गिर रहा है तो आप पैसा को डाल रहे हैं। वो कैसे डाल रहे हैं, आप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट जो बुक किए हैं 10 साल में 4.82 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक किए हैं, 4.8 लाख का प्रॉफिट बुक किए हैं 10 साल में, इस तरह से जो भी मैंने आपको दिखाया। एंड अभी उसकी जो वैल्यू हो गई है वो 3,05,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि 4,04
1.82 लाख तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और 3 लाख यहाँ है, तो ऑलमोस्ट 8 लाख का कैपिटल आपका बन गया। आपके पास कैपिटल कितने डाला था आपने? 1 लाख रुपए डाला था, तो आपके यहाँ पर क्या 7 लाख का प्रॉफिट है। तो 10 साल में आप यहाँ से 7 लाख का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से आप कैपिटल को 7 टाइम्स कर लिए। 1 लाख को 8 लाख बना, तो 7 टाइम्स का प्रॉफिट कर लिए, 8 टाइम्स कर लिए ऐसे कैपिटल तो, बट 7 टाइम्स का प्रॉफिट कर लिए। एंड इसी अमाउंट को जब हम फिर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो मेरा एल्गो स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो फिर आप उससे भी और भी बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस शीट को कैसे मेंटेन करना होता है। देखिए ये शीट है मेंटेन करने की, जब आप इन्वेस्टमेंट, तो देखिए ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने 20 मई को 50,000 के आसपास डाला, तो आपको यहाँ पर जिस अमाउंट पे बाय कर रहे हैं वो बाय प्राइस लिखना है, कितना यूनिट बाय किया आप वो यूनिट यहाँ पे लिखना है। बिड नंबर को आपको ध्यान नहीं देना है उतना। बिड नंबर ये है कि आप एक एक डाल के चल सकते हैं, बिड नंबर आप नहीं भी डालते हैं तो चलेगा, काम आपका चलेगा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि कितना गिरा आपका 3%। अब जैसे ये क्राइटेरिया मेरा 5% का, सॉरी मैं यहाँ पर चेंज नहीं किया हूँ, 5% का क्राइटेरिया है, और ये मेरा जो है ऑलमोस्ट 4,000 का जो मेरा कैपिटल है वो ऑलमोस्ट देख सकते हैं बेसमेंट में 1.7 लाख है, तो 1.7 लाख का ऑलमोस्ट जो है 2.5% 4,000 होता है। तो मैं इस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इसको जब आपका 5 करेंगे, ये 5 ये 10 कर सकते हैं आप, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके यहाँ चेंज कर सकते हैं 5। अब कितने कितने में इन्वेस्ट करना है तो आपको सजेस्ट करेगा कि कहाँ कितना। देखिए प्राइस दिखा रहा है कि 5% गिर रहा है, मतलब कितना प्राइस आएगा जब 5% गिरेगा, तो ये 195 रुपीज़ प्राइस हो जाएगा जब 5% गिरेगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि जब जैसे अभी प्राइस जो चल रहा है इसका करंट में प्राइस चल रहा है 202 रुपया, तो जैसे ही 195 रुपीज़ होगा तो मुझे 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ही 185 रुपीज़ आ जाएगा इसका प्राइस, तो मुझे 8,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। जब जैसे ही 187 रुपीज़ प्राइस आ जाएगा तो मुझे 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपको सजेस्ट करता रहेगा ये प्राइस, तो ये प्राइस आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं अपना दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैं 50,000 इन्वेस्ट किया 2 डेट में, फिर 40,000 के आसपास इन्वेस्ट किया 22 मई को, एंड 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया ऑलमोस्ट 26 मई को। तो इस तरह से मैंने 4 पार्ट में जो मेरा फंड जो मुझे इन्वेस्ट करना था, एक्चुअली मुझे इन्वेस्ट करना था 1,78,000 के आसपास, तो मैं इस तरह से 4 डेट में इन्वेस्ट किया। एक ही दिन में सारा पैसा नहीं डाला, पार्ट में डाला, जिसके कारण से मुझे डिफरेंट यहाँ पर प्राइस मिला। देखिए पहला दिन बाई किया तो 179 का प्राइस मिला, दूसरे दिन 78 का मिला, उसके अगले दिन और कम मिला 177 का मिला। तो इस तरह से हमारा एवरेज हो गया प्राइस। हमें अफसोस नहीं हुआ कि मैं बहुत ऊपर में खरीद लिया, मैं बहुत नीचे में खरीद लिया। और जब तो यहाँ पर जो भी येलो बॉक्स है उसमें ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अब देखिए जब जैसे ही मेरा प्रॉफिट, मेरा क्राइटेरिया क्या है कि 8,000 5% प्रॉफिट हुआ, जैसे ही मेरा प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे देखिए बुक कर लिया 45 शेयर, यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। अब देखिए जो भी प्रॉफिट है आपको वो यहाँ पे लिखना है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। और सपोज मुझे 5,000 रुपया पे ही बुक करना है, तो मैं यहाँ देखिए 5,000 लिख दूंगा। तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट के लिए मुझे सजेस्ट कर देगा कि 211 रुपये जब इस ETF का प्राइस चला जाएगा तो 23 रुपीज़ आपको बुक, 23 क्वांटिटी आपको बुक करना है। तो सब मैं बुक करता हूँ 5% पे ऑलमोस्ट, तो 8,000 रुपीज़ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग होएगा। तो उस हिसाब से मेरा जब ETF का प्राइस 214 रुपया 95 पैसा होगा तो मुझे 37 क्वांटिटी सेल करनी है। बट अभी करंट में जो है 3,042 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको ऑटोमेटिक सारा चीज़ें दिख जाएगी। तो इस तरह से फिर देखिए आप जब भी जो चीज़ सेल करते हैं, यूनिट सोल्ड, कितना क्वांटिटी मैंने सेल किया, 45 क्वांटिटी सेल किया, कितने के प्राइस पे सेल किया, 187 के प्राइस पे सेल किया, तो प्रॉफिट बुकिंग ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। एंड आपको सिर्फ डेट डालना है और ये 2 चीज़ डालना है। जब आप सेल करते हैं तो बाकी सारा चीज़ ऑटोमेटिक कर लेगा, और फिर ये ऑटोमेटिक जो है एवरेज प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। इस शीट में सारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिक आपका शीट जो है एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। अभी इसकी एवरेज प्राइस 205 रुपया है। आपका पॉकेट से जो इन्वेस्टमेंट है, बेस अमाउंट आपका कितना था 1 चूंकि मैंने इन्वेस्ट भी किया, फिर मैं री इन्वेस्ट किया हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 14 जुलाई को मैं 5,168 रुपया री इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये गिर गया था, 5% के आसपास गिर गया था। तो मैं 14 जुलाई को मैं फिर से इसमें री इन्वेस्ट किया 5,000 रुपया। तो मेरा कैपिटल 1,70,000 से बढ़ के 1,75,000। तो मेरा बेस अमाउंट जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, आपको टोटल समराइज करके दिखा रहा है कि 1,75,567 रुपीज़ आपका बेस अमाउंट है। और अभी प्राइस चल रहा है, एवरेज प्राइस जो है वो 205.58 रुपीज़ है। उसकी वैल्यू आज की डेट में 1.72 लाख रुपीज़ है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर मुझे लॉस दिखा रहा है कि 3,042 रुपीज़ का लॉस है। बट मैं इस ETF से ऑलरेडी मैं 25,279 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल चुका हूँ।
तो यहाँ पर जब इस तरह से आप प्रॉफिट बुक करते हैं कि जो भी जैसे 5,000 का प्रॉफिट हुआ 5,000 सिर्फ निकाल लिए, तो आप यहाँ पर टैक्स भी बचाते हैं। वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर हम टैक्स बचाते हैं, वो भी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़, ये शीट अगर आपको चाहिए तो इस शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, वो एल्गो ट्रेडिंग भी की जो स्ट्रेटजी में जो पर्सनली मैं अपने अकाउंट में चलाता हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये शीट भी, इन्वेस्टमेंट शीट भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।